नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में। तो हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के कला, संस्कृति, इतिहास और महत्वपूर्ण जो सीरीज हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। आप कैसे होंगे? आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। ठीक, बढ़ते हैं महत्वपूर्ण सीरीज की ओर। तो हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला क्विज है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा है। तो पार्वती, काली सिंध, माई, बनास। तो आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी। वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती हैं वो तो चंबल नदी के सहारे आरे भी राजस्थान की नदियाँ लेकर जाती हैं, जिसमें आपकी पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है जो बंगाल खाड़ी आड़ी में जाकर गिरती हैं, पार्वती बंगाल खाड़ी में, और बनास जो राजस्थान की बारहमासी नदी, जो पूर्णतः राजस्थान बहने वाली नदी बनास नदी, और मई जो कांठल की गंगा के नाम से जानी जाती हैं, जो आदिवासियों की गंगा, और काली सिंध जो बंगाल खाड़ी में अपना जल लेकर जाती हैं। लेकिन मई ये ऐसी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जब अपना जल लेकर नहीं जाकर अरब सागर में अपना जल लेकर जाती हैं। तो इसमें आपके चंबल नदी जो है मई नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। इसमें आपके तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? बात करते हैं कानों की। तो हंसुली, चोंप। तो चोंप की बात करें तो ये दांतों में पहना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चोंप। मुंदरी नहीं, मुर्की। मुर्की जो है पुरुष अपने कानों में धारण करता है। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरे का चौथा यानी मुर्की ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले सीरीज की ओर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में एक बार पेपर में आ चुके हैं। तो हम महत्वपूर्ण सीरीज आपके सामने लेके आए हैं। इसी तरह पिछली क्लास में भी आपकी महत्वपूर्ण सीरीज आपने देखी थी कि कितने व्यवस्थित तरीके से आपकी सीरीज चली थी। राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता का मंदिर किस शहर के नजदीक स्थित है? जीण माता की बात की जा रही है। जीण माता झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और सीकर। अब देखो, जीण माता का मंदिर जो है रेवासा गांव का है। रेवासा की बात करें तो साथियों रेवासा गांव जो सीकर में है। तो जीण माता का मंदिर कहाँ है साथियों? सीकर में। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें साथियों तो जो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बात कर रहे हैं कि चौथा इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों ये रहा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? अब ऐसा जिला बताना है जिनकी जनसंख्या राजस्थान में कम है। जैसलमेर, पटुओं की हवेली, चूरू, राजसमंद, बाड़मेर। अब इसमें यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर की जो है जनसंख्या है, जिले की जनसंख्या साथियों बात करेंगे अब चौथे प्रश्न की ओर। अब देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको याद होगा कि जनसंख्या सबसे कम कौन से जिले में? जैसलमेर, चूरू, राजसमंद, बाड़मेर। तो अब हम बात करेंगे पटुओं की हवेली, जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या है राजस्थान में। ठीक, बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो हम बढ़ते हैं, देखो क्या इसमें कह रहा है कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर जो राजस्थान के दक्षिणतम का हिस्सा, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? निम्नलिखित विकल्पों को देखकर आपको इसमें कहना है कि चाहे ये ब्रज के क्षेत्र है, कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर।
चाहे मेवाड़ के, मारवाड़ के, हाड़ौती के, तो हम अलग अलग इसको समझेंगे। हाड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, आरा, झालावाड़ के क्षेत्र जो आते हैं वो हाड़ौती के अंदर आते हैं, तो इसमें कोई भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ नहीं है। मारवाड़ के अंतर्गत वे क्षेत्र जैसे जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। अब ब्रज नहीं होगा, ब्रज में अलग जिले आते हैं, इसमें मेवाड़ सही होगा। मेवाड़ के अंदर कर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर के जो क्षेत्र हैं वो मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अब बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात कितना है। तो हम आपको बता दें कि 0 से 6 वर्ष की आयु का कुल लिंगानुपात कितना है, 888। ठीक, अब ये बात होगी कन्फर्म। अब आपको ये बताना है कि 2000 जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण बालक की संख्या 892, 933, 911 और 874। अब आपको बता दें कि भारत की जो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो लिंगानुपात है वो भी इसके अंतर्गत हैं, और 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं का लिंगानुपात भी कितना है वो आपको इसके अंदर दिया गया है। आपको इसमें सही ऑप्शन आपको कमेंट में करना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले 19वीं क्वेश्चन 21वीं क्वेश्चन की ओर कि बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा था। बातारी फुलवारी की बात करें कन्हैयालाल सेठिया, श्यामल दास, विजयदान देता, नतमल जोशी या अनुत्तरित प्रश्न। एग्जाम में 5 ऑप्शन दिए गए, इसलिए हमने 5 ऑप्शन दिए। इसमें कह रहा है कि इसमें आपके सही होगा विजयदान देता की जो है बातारी फुलवारी है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण अगले सीरीज की ओर साथियों। अब बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक। कामड़िया पंथ के संस्थापक की बात करें, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, देवनारायण जी हैं, मल्लिनाथ जी हैं। अब देखो देवनारायण जी की फड़ बहुत प्रसिद्ध है। अब पाबू जी के पवाड़े, पाबू जी के वो है ना पढ़ है ना, और देवनारायण जी की पढ़ है, अलग अलग जाति भोपे द्वारा बांधी जाती हैं। इसमें आपके कामड़िया पंथ के जो संस्थापक हैं वो रामदेव जी हैं। आपका इसमें 24वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। जो मेला जो है वो कहाँ भरता है, चंदनपुर गांव में। चाहे वो महावीर जी का मेला है, कपिल मुनि का मेला, भरतरी का मेला, डीगी कल्याण जी का मेला जो है कोटा में भरता है साथियों, और भरतरी मेला जो है अलवर में भरता है। कहाँ, अलवर में। कपिल मुनि का मेला और महावीर जी का मेला। तो राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला जो है वो महावीर जी का मेला है। पहला ऑप्शन सही होगा, जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है या मेला भरता है। अगले क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। एक लोक नाट्य शैली है, और ये भी आ सकता है एग्जाम में कि अली बख्शी क्या है, वो एक लोक नाट्य शैली है। नाट्य शैली ध्यान रखिएगा, जो किस क्षेत्र में प्रचलित है। अलवर में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में। तो आपके अली बख्शी ख्याल जो है अलवर में। 26वें का ए ऑप्शन सही होगा। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वर्ष 2025 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। अब देखो 2025 में 3 ऐसे जो व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसमें एक क्या बेगम बतूल थी, बेगम बतूल, गुलाबो सपेरा, अवनी लेकरा, मुन्ना मास्टर। अवनी लेकरा के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। हर एग्जाम में जो करंट के तरीके से अवनी लेकरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 2025 में राजस्थान में जो पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था वो बेगम बतूल को हुआ था। 27वें का पहला ऑप्शन आपको सही होगा। 28वें क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो रबी मौसम की मावट वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मावट दक्षिणी विक्षोभ, जो गरीबों को सोना या वो है ना, मावट के समय में वर्षा होती है जो गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानी जाती हैं। गोल्डन ड्रॉप यानी स्वर्णिम बूंदे, गोल्डन ड्रॉप,
गोल्डन ड्रॉप का अर्थ स्वर्णिम बूंदे, जो किसानों के लिए एक सोने की बूंदों की तरह काम करती है। मावठ की वर्षा, जो शीत ऋतु में होती है साथियों। कब होती हैं? शीत ऋतु में। ठीक, अब ये किससे संबंधित है? ये उत्तरी पूर्वी मानसून संबंधित है, बंगाल की खाड़ी मानसून संबंधित है, दक्षिण पश्चिमी मानसून संबंधित है, या किसी से भी संबंधित नहीं है। तो आपको बता दें कि दक्षिण विक्षोभ से ये वर्षा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से इनकी वर्षा होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला किस भाग में, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ पर्वत चोटी साथियों अजमेर में है। किसमें है? अजमेर में। तारागढ़ जो है अजमेर में स्थित है, और तारागढ़ चोटी और अजमेर राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में है। तो दक्षिणी अरावली क्षेत्र, उत्तरी अरावली क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र में तारागढ़ जो पर्वत चोटी साथियों मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं साथियों? मांगी बाई, किसकी बात हो रही है? एक मांगी बाई और लक्ष्मण दास। ये कामड़ जो थे वो निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार? चाहे बम के थे, तेरह ताली के थे, घूमर के थे, भवाई के थे, या कोई नहीं थे। अब देखो इसमें बात हो रही है जो तेरह ताली नृत्य हैं जो रामदेव जी संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? रामदेव जी से। अब देखो रामदेव जी जो जागरण वगैरह होते हैं उसमें तेरह ताली नृत्य किया जाता है, जिसके मुख्य कलाकार जो है मांगी बाई और लक्ष्मण दास हैं। तो आपके इसमें 32वें का बी ऑप्शन सही होगा। 33वें क्वेश्चन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे संबंधित पिछली वाली क्लास में भी आपके ऐसा कोई प्रश्न आपको याद होगा, बना होगा आपने यदि पिछली वाली क्लास में देखिए। 26 जनवरी 19 राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे? माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आप सही ऑप्शन, इसका सही उत्तर पिछली क्लास में देकर आप इसका सही उत्तर दे सकते हो, यह आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महत्वपूर्ण बात। बिजोल साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री या विजय सिंह पति। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विजय सिंह पति को देकर कि हाँ जो है किसान आंदोलन संबंधित विजय सिंह पति की थे। नहीं, इसके जो है साधु सीताराम दास ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का साथियों नेतृत्व किया था। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करें तो कान्हड़ देव कौन था? नागौर का राज्यपाल, जालोर का राज्यपाल, या एक कविता, या चौहान का एक सामंत था? चौहान तो था। कान्हड़ देव एक जालोर का चौहान शाह का क्या था? राज्यपाल था। तो इसमें 35वें का दूसरा ऑप्शन आपके साथियों सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 37वें क्वेश्चन की ओर। बात करें साथियों तो कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुंभा राजस्थान के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के शासकों में से एक था। ये भी बात सही है। वह संगीत प्रेमी था। ये भी बात सही है। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। ये भी बात 100% सही है। अब बचा ऑप्शन 1, तो इसमें कह रहा है वह विद्वान नहीं था। नहीं, वह विद्वान था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। तो आपके ये ऑप्शन होगा। तो इसमें साथियों 37वें का पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया वह कौन सा पत्र था? क्या वह राजस्थान केसरी था, त्याग भूमि था, नवीन राजस्थान था, यंग राजस्थान? तो आप साथियों इसमें बता दें कि
इसमें आपके नवीन राजस्थान जो था, राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण फैलाने का काम किया था। अब हम बात करें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, तो ये स्थापना हुई थी 1919 को हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? तो ये बात करें तो ये वर्धा, वर्धा कहाँ पड़ता है? वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में जो इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान सेवा संघ की, और फिर इसको अजमेर स्थानांतरण किया गया था। अब देखो 1967 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी? 1967 में, 1959 में, 1971 में, 1963 में। तो आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, साथियों कब की थी? 2 अक्टूबर 1959 को किसकी स्थापना की थी? राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया था 1959 में, इसको लागू किया था साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, प्रदान की गई थी? तो आपके 256, 368, 154, 243 बी में ये संशोधन, ये बात की गई, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी 243 अनुच्छेद के बी में। ठीक, इसी तरह साथियों आपका सहयोग और आपकी प्रेरणा से हम इसी तरह आगे और भी क्लास लाते रहेंगे। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारा प्रयास, आपकी मेहनत।